नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, टाइम्स ऑफ न्यू भारत.com। यहाँ जानकारी के लिए वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग डेट के बारे में और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग डेट के बारे में। तो बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग डेट जारी कर दी है। पहले विद्यालय आवंटन किया गया, विद्यालय आवंटन के बाद अब ज्वाइनिंग डेट भी जारी कर दी गया है। हेडमास्टर हेड टीचर को 20 जुलाई से 27 जुलाई के अंदर अपने विद्यालय को ज्वाइन करना पड़ेगा। सिर्फ 7 दिनों का वक्त दिया गया है। लगभग 99% हेडमास्टर हेड टीचर शिक्षा विभाग के जिला आवंटन, विद्यालय आवंटन से असंतुष्ट है। स्पेशली महिला शिक्षक जिनकी पोस्टिंग घर से 400-500 किलोमीटर तक कर दी गई है दूसरे जिले में। मिनिमम डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर जिनके पास भी है, वो भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ ना सड़कें हैं, ना बिल्डिंग है, ना टॉयलेट है, ना बिजली है, ना पानी है। स्कूल जाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑटो बदलनी पड़ती है। ऐसी पोस्टिंग दी गई है। महिला शिक्षक घर से 25 से 500 किलोमीटर की दूरी में पोस्टिंग देना कहाँ तक न्याय है, वो भी जहाँ पे अपनी बिल्डिंग नहीं है। सोचने वाली बात है। तो ये बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया है और बहुत सिर्फ 7 दिनों का वक्त दिया है ताकि कोई कोर्ट ना चला जाए। लेकिन जिस तरह से पोस्टिंग दी गई है, लगभग 99% हेडमास्टर हेड टीचर असंतुष्ट है और वो कोर्ट ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हेडमास्टर हेड टीचर अगर अपने नए स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उन्हें अपने स्कूल से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रिजाइन करके जाना पड़ेगा, यानी बिल्कुल नई जॉब और सेवा नियंत्रता का चांस भी लगभग खत्म। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जो ज्वाइन किए हैं वो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से वो बीपीएससी टीचर बने, तो उनका सेवा नियंत्रता का चांस है। यही वजह है कि हेडमास्टर और हेड टीचर की रिजल्ट तो पहले आई है। विशिष्ट सक्षमता परीक्षा से पहले हेडमास्टर हेड टीचर की रिजल्ट आई, लेकिन उनकी पोस्टिंग को जानबूझ के डिले करवाया गया। पहले सभी सक्षमतावास नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया गया, प्रेशर डाला गया। राजकर्मी बनाने के बाद हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग बने। राजकर्मी बने हुए हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं, जिस शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से वो बीपीएससी टीचर बने, तो उनका सेवा नियंत्रता का चांस है। यही वजह है कि हेडमास्टर और हेड टीचर की रिजल्ट तो पहले आई है। विशिष्ट सक्षमता परीक्षा से पहले हेडमास्टर हेड टीचर की रिजल्ट आई, लेकिन उनकी पोस्टिंग को जानबूझ के डिले करवाया गया। पहले सभी सक्षमतावास नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया गया, प्रेशर डाला गया। राजकर्मी बनाने के बाद हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग बने। राजकर्मी बने हुए हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा।
वहीं जो नियोजित शिक्षक थे या जो नियोजित शिक्षक हैं अभी वर्तमान हेडमास्टर टीचर बन रहे हैं, तो उनके लिए सेवा नियंत्रता का चांस ज़्यादा है। वहीं कुछ शिक्षक जो कि पोस्टिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका यही कहना था। सबसे पहले सुनिए, मंजू कुमारी की सर, मुझे घर से 30 किलोमीटर स्कूल कबाड़ा है, कोई सुविधा नहीं है, महिलाओं का ध्यान नहीं दिया गया, आने जाने का कोई साधन भी नहीं है। दूसरी बार 3 ब्लॉक चॉइस दिया गया, लेकिन 65 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी गई। कोई भी ब्लॉक में जो चॉइस दी गई उसमें उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद इनका कहना है, मुझे भी जंगल में स्कूल दिया गया है। चंदन कुमारी, मेरा स्कूल 40 किलोमीटर दूर है और जाने के लिए कोई साधन नहीं है, हम लोग भी पंचायत का ऑप्शन दिया गया था। और ये उर्वशी कुमारी, सामान्य वर्गीय महिला को प्रधान शिक्षक के रूप में गया अररिया भेज दिया गया, घर से 100-150 किलोमीटर। विनीता कुमारी 70 किलोमीटर दूर। और ट्विंकल मेहता, मेरा घर से 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग दिया गया, जहाँ न बिजली है, ना पानी है, ना ही सड़कें हैं। और ये सीमा कुमारी, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट से 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दिया गया है। अब आते हैं मेघा कुमारी, 450 किलोमीटर दूर इनको पोस्टिंग दिया गया है। रोहतास से पूर्णिया भेज दिया गया है। आरोही सिंह, फीमेल टीचर, 70 किलोमीटर दूर इनको पोस्टिंग दिया गया है। और रेणु कुमारी, इनको 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी गई है। वहीं विजयलता स्वामी, इन्हें पोस्टिंग दी गया पूर्वी चंपारण, 200 किलोमीटर दूर। और सुनीता भारती को दिया 70 से 80 किलोमीटर। ज़्यादा मतलब कहते हैं 80% 90% ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सारी वैकेंसी खाली रह गई। फिर से वैकेंसी निकाली, वो कहेंगे हमने 10 लाख जॉब दे दिया। अभी ACS सिद्धार्थ ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। 10 लाख दे दिया, 1 करोड़ नौकरी देंगे। इधर BBP Tier 1, Tier 2, Tier 3 में हुआ। मैं जिन्हें जानता हूँ करीबन ऐसे 50 से 60 शिक्षक हैं जो Tier 1, Tier 2, Tier 3 क्वालिफाई किए थे, लेकिन ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई घर से कि वो चाह के भी सोच नहीं पाएगी ज्वाइन कर सकते। तीनों में हुआ, हेडमास्टर हेड टीचर में यही है। इन्हें पोस्टिंग दिया अमिता कुमारी, सिवान से बांका भेज दिया गया, 350 किलोमीटर। और उसके बाद साना सैक, इनका कहना है कि 3 जिले का 3 चॉइस मांगा गया प्रखंड का, लेकिन मिला कोई नहीं। और घर से 100 किलोमीटर दूर इनको पोस्टिंग कर दिया गया है, क्योंकि उनके एरिया में बहुत सारे खाली है स्कूल में पोस्ट। वहीं तरह इनको पोस्टिंग दिया गया 350 किलोमीटर। अनीता कुमारी, प्रीति कुमारी को पोस्टिंग दिया घर से 80 किलोमीटर दूर। और माधुरी रानी को घर से 250 किलोमीटर दूर अररिया डिस्ट्रिक्ट में। और संतोषी कुमारी को 70 से 80 किलोमीटर दूर दिया घर से। और मेघा कुमारी को दिया गया 300 किलोमीटर दूर घर से। और मंजू कुमारी को दिया गया है 200 किलोमीटर दूर। और सीमा कुमारी को 500 किलोमीटर दूर। तो ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुनियोजित चाल है बिहार सरकार का, ताकि शिक्षक ज्वाइन ना करें और वैकेंसी खाली हो जाए और फिर दोबारा उसकी वैकेंसी निकालें और इलेक्शन से पहले हल्ला मचाया जाए कि हमने 10 लाख नौकरी दे दी है। तो
जिस अंदाज से बिहार सरकार ने शिक्षकों की पोस्टिंग की है, हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, न्यायपालिका का स्थान लेना और कुछ भी नहीं।